Hey, what's up everyone? This is Fahim here. Welcome back to my channel. और आज हम नए कॉन्सेप्ट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। आज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। बिफोर वी स्टार्ट दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, हम एक बार ये जो हमारा HCF और GCD है, HCF के बारे में पहले हम जानते हैं बिकॉज दिस इंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन HCF और वी कॉल इट एज GCD. सो बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू नो व्हाट इज HCF. HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों एक ही बंदे हैं, बस दोनों के नाम अलग अलग है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज HCF. व्हाट डज HCF मीन? पहले हम उसको स्प्लिट करते हैं. फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करे बेसिकली. सो आई कैन से इफ 4 डिवाइड्स 12, राइट? 4 जो 12 को डिवाइड करता है, सो आई कैन से 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, राइट? बट आई कैन ऑल्सो से 3 डिवाइड्स 12, सो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12. सो ऐसे वो नंबर्स जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड, अंडरस्टैंड, कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए. सो अ नंबर विच डिवाइड्स द अदर नंबर कंप्लीटली, दैट नंबर इज अवर फैक्टर. फैक्टर हो गया. कॉमन मतलब जो कॉमन है दोनों में, एंड हाईएस्ट मतलब बड़ा. सो लेट्स सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ, से यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है 8 और 12. सो आई हैव टू फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 12. So let us see what do we have. So we have to first find the factors. So factors of 8 is 2 and 4, and factors of 12 is 2, 4, 3, 6. Okay, सब 12 के factors है, और वो जो in the number itself is a factor of as well. 1 भी होता है but 1 doesn't make any difference. So यहाँ पे 2 जो है वो 8 का फैक्टर भी है और 12 का फैक्टर भी है. सो दिस 2 कैन इजीली डिवाइड दिस 8 इंटू कॉमन. दिस 2 कैन इजीली डिवाइड दिस. सो ये एक पैर बन गया, ये एक पैर बन गया, ये सॉरी ये एक पैर बन गया, फिर ये एक पैर बन गया, फिर ये एक पैर बन गया, फिर ये एक पैर बन गया. ऐसे आई कैन मेक 2 के इक्वल पार्ट्स. सिमिलरली 12 के भी मेरे को 6 पार्ट्स मिल जाएंगे, मेरे को 4 पार्ट्स मिल जाएंगे. सो आई डिवाइडेड दिस टू नंबर्स इन इक्वल पार्ट्स, 2 के इक्वल पार्ट्स में. बट 2 जो है वो एक छोटा नंबर है. कैन आई फाइंड एनी अदर नंबर्स विच आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम? सो आई कैन सी 4 इज ऑल्सो अ कॉमन डिवाइजर ऑफ 4. 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, 4 जो है 12 को भी डिवाइड करता है. विच मीन्स इफ आई यूज 4, आई कैन डिवाइड दिस 8 बॉक्सेस इन 4 बॉक्स ईच. तो ये एक 4 बॉक्स हो गया, ये एक 4 बॉक्स हो गया. एंड सिमिलरली 12 पे जब मैं आता हूँ तो आई कैन डिवाइड दिस 4 बॉक्सेस, दिस 4 बॉक्सेस एंड दिस 4 बॉक्सेस. मतलब मैंने एक ऐसा नंबर फाइंड कर दिया जो दोनों नंबर को कॉमनली डिवाइड कर सकता है, कॉमन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है बेसिकली, और कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है. और इसके अलावा 2 और 4 के अलावा आई हैव नो अदर ऑप्शंस विच इज़ बिग, हाईएस्ट. सो यहाँ पे 2 और 4 में हाईएस्ट कौन सा है? 4. हेंस द HCF ओवर हियर इज 4. तो 12 और 8 का जो HCF है उसका वो आया है 4. ठीक है, वेरी सिंपल. हमें खाली ऐसा नंबर फाइंड करना है जो दोनों नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डिवीजन होना. ठीक है, तो पहले तो उसको फाइंड करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा. पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि बेसिकली HCF को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, रियल लाइफ एग्जांपल पाते हैं. तो ये है चिंकू, पिंकी, मिंकी और रिंकू. ठीक है, ये 4 लोग हैं और इनके फैमिली में नाउ देयर इज़ अ शादी का फंक्शन है इनकी फैमिली में. बट इन लोग ने सियापा कर दिया. इन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने शादी के जो गेस्ट लिस्ट है वो उनसे मिस हो गई और उन्होंने बिना गेस्ट को देखे हुए ही ऑर्डर प्लेस कर दिया. देखे हुए ही ऑर्डर प्लेस कर दिया 300 गुलाब जामुन का और 200 रसगुल्ले का. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें गेस्ट पता नहीं कितने आने वाले हैं, एंड नाउ दे आर इन अ प्लेस इन अ सिचुएशन ऑफ ट्रबल. अब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं बिकॉज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पूरे फंक्शन को मैनेज करने की. अब नाउ दे आर थिंकिंग कि यार हमें अब ऑर्डर तो कर दिया है, नाउ दे कैन नॉट इनवाइट too many guests and they cannot invite too less guests.
तो उनको एक एग्जैक्ट गेस्ट का नंबर फाइंड करना है जिनको वो अभी अब इनवाइट करेंगे. ओके, सो दे हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर जिनको वो उतने लोगों को कल वो इनवाइट करे ताकि ये जो गुलाब जामुन रसगुल्ले जो है वो प्रॉपरली उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ठीक है, ये एक सिंपल सा एक रियल लाइफ इंटरेक्टिव एग्जांपल मैंने लिया हो ताकि आपको बेसिकली समझ में HCF को हम कैसा यूज़ कर सकते हैं. तो नाउ दे आर थिंकिंग हाउ वी कैन मैनेज दिस थिंग्स. तो हमें कैसा पता चल जाएगा कि कितने गेस्ट को बुलाना है. तो उसमें से जो हमारा रिंकू था, ये जो बंदा है हमारा, उसने कहा कि लेट अस टेक HCF ऑफ 300 एंड 200. भाई साहब ने 300 और 200 का HCF का उसने आइडिया पुटअप कर दिया. 300 का और 200 का उसने HCF का आइडिया पुटअप कर दिया. अब 300 के जो 300 के जो मल्टीपल्स है अगर हम देखा जाए तो वो है, लेट अस स्टार्ट विद 2 बिकॉज इवन नंबर है, 3 है, देन 5 होगा, ऑब्वियसली 4 भी होगा, ओके 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, ऑब्वियसली 7 नहीं होगा. 8 हो सकता है क्या? 24 होगा और लास्ट में 60 आएगा तो नहीं हो पाएगा, 8 नहीं हो पाएगा. 9 भी नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो 9 27 हो जाएगा, नो. 10 होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन. तो अगर आप HCF फाइंड करेंगे, I'll tell you how to find the HCF of this. So let us see. तो इसके कॉमन मल्टीपल्स है. पहले हम 300 को स्प्लिट कर देंगे. सो फैक्टराइजेशन से हम लोग 300 को पहले स्प्लिट कर देंगे उसके फैक्टर्स, उनके मल्टीपल्स में. ओके, सो इफ आई स्टार्ट विद 2, दिस इज 2, दिस इज 150, दिस इज अगेन 2, दिस इज 75. I can go with 3 over here. This is 3, 2s are 6, 1, 5, 25. Then I have to go with 5, 5, 5 are 25, 5 1s are 5, and this is done. Okay, so this is, so 2 के जो 300 के जो फैक्टर्स है वो है 2 into 2 into 3 into 5 into 5. Okay, so I can find, this is what we have now. Again, let's move on to 200. 200 को अगर मैं split करता हूँ, so I'm gonna get 200 again, 250 again, I'm gonna get 225, then I'm gonna 5 over here, and that's it. So 5, 5, 1. So I have 2 into 2 into 2 into 5 into 5. अब जो कॉमन है दोनों के, अभी this is common, this is common, this is common, this is common, और यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है. जो कॉमन उनका एक पैर बनेगा. तो लाइक 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया. सो इनके कॉमन डिवाइजर क्या हो गए? 4, 2 2 4, 5 5 25. तो मेरा जो HCF है वो आ रहा है 100. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू फाइंड द HCF, बट पहले हम कोशिश, हमें यहाँ मिल गया HCF जो है 100. सो हमें 100 HCF मिल गया है. मतलब जो गेस्ट जिन्हें हमें इनवाइट करना है वो होना चाहिए 100. तो जो 100 गेस्ट को इनको हमें इनवाइट करना है. अब 100 गेस्ट में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सी 100 गेस्ट अगर है तो आई कैन मेक दिस लाइक 100 100 100. ठीक है, ये होगा 100 100. मतलब हर एक गेस्ट को आई कैन गिव 3 गुलाब जामुन एंड 2 रसगुल्ले. इस तरीके से वी कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट दिस क्वान्टिटीज ऑफ रसगुल्ले एंड गुलाब जामुन अमंग द गेस्ट. अब इट्स क्लियर. तो ये काफ़ी एक रियल लाइफ एग्जांपल था जहाँ पे मैंने HCF को यूज़ किया और मैंने जो रिंकू पिंकू चिंकू मिंकू जो भी थे इनके मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया HCF के थ्रू. आगे जानने की कोशिश करते हैं कि HCF बेसिकली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर हम जाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे. पहले हम नॉर्मल वे जो है HCF निकालने का वो एक बात समझ लेंगे शॉर्ट में, एंड देन विल मूव ऑन टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो पहले हम HCF फाइंड करते हैं जो मेथड से हमने पीछे फाइंड किया था. वी फाइंड द HCF ऑफ 4 and 12. फर्स्ट आई विल टेक इजी एग्जांपल. सो आई विल टेक एन HCF ऑफ 8 and 12 with that same method. So what we have to do, we have to take 8 over here, we have to take 12 over here, और इनका हम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो 8 का आता है 2 into 2 into 2. 12 का आता है 2, 3 जा 6, 12. ऑलराइट. अब ये होने के बाद हम जो भी कॉमन फैक्टर्स टर्म्स है दोनों में विल टेक देम आउट. तो यहाँ पे 2 एक कॉमन है, यहाँ पे 2 एक कॉमन है, यहाँ पे 2 एक कॉमन है, यहाँ पे 2 एक कॉमन है. सो विल ओनली टेक कॉमन टर्म्स आउट. सो एक 2 इधर से आया, एक 2 इधर से आया,
and that is how we get 2 to the 4 as our HCF for 8 and 12. Let's take a difficult sum now. Let's take an example of let's take 25 and 125. Let's take that example now. So I take 25 over here and I take 125 over here. Okay, so similarly फैक्टराइज करना है हमें, तो 25 का हमको फैक्टर्स फाइंड करना है, तो विल टेक दिस मेथड. 5 से आएगा, 5 5 25. सो 25 विल बी लाइक 5 इंटू 5. लेट्स सी 125 का क्या होगा. 125 जब मैं लेता हूँ तो 125 मैंने ले लिया यहाँ पे, एंड विल गेट 5 which is nothing but this is gonna be 25. Then again we're gonna go 5, we're gonna 5 and 5, and so it's 3 5 over here. So we have to take common terms over here, so that's 5 and 5, 5 and 5, so HCF will be 25. Alright, let's take the last example now. I'll take a different now. Okay, let's take should we take let's take 84 and 85. Let's take two numbers. Let's see what do we get. So 84, let's take in factorization of it. So it's gonna be 2, 4s are 2s are, again 2 2 1s are. Now we're gonna go with 3 7 7 1. So factors of 84 are like 2 into 2 into 3 into 7. Let's go and find the factors of 85. So I put over here 85 and I'm gonna solve it. So we're gonna start with 5 because end में 5 है. So 5 1s are, then we got 335, which is 7s are. A 7 being a prime number, I cannot factorize it further, and this is what I'm gonna get. So 5 into 17, and as you can see I cannot find any common factor, but there is always 1 present over there. As you know, 1 is a number which divides any number, so 1 is there. So in this case the HCF would be 1. HCF will never be 0, remember this. HCF कभी 0 नहीं होता है, ठीक है. तो HCF मेरा 1 हो जाएगा. I hope this is very much clear. This is like the most easiest way to find the HCF of a by using factorization. Let's come back to our topic. काफ़ी टाइम लगा था आने के लिए. सो टॉपिक का हमारा जो था वो था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. सो नाम पे हम फिर से फोकस करते हैं. लेट्स स्प्लिट द नेम. तो पहले हम बात करते हैं एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम क्या होता है. तो एल्गोरिदम बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जिसको आप मतलब जिसको यूज़ करके आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बेसिकली. तो ये चीज़ें अगर आप फ्यूचर में आकर सी एस लेते हो कभी, तो फ्यूचर में सी एस के अंदर भी काफ़ी एल्गोरिदम्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, जिस एल्गोरिदम को यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का आराम से सॉल्व कर सकते हो. मतलब आपको कुछ खुद से नया इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं, खुद से कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं. आप उसी एल्गोरिदम को यूज़ करके यू कैन ईजिली सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो एल्गोरिदम का मतलब आपको समझ गया. डिवीजन का मतलब ऑब्वियसली जो हम डिवीजन करते आ रहे हैं बचपन से उसको डिवीजन कहते हैं. और यूक्लिड्स, सिंस यूक्लिड्स भाई ने इसको इन्वेंट किया, इसको डिस्कवर किया, तो उसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. ऑलराइट, सो एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे डिवीजन के इसके अंदर. सो to obtain the HCF of two positive integers, say C, let us say C and D. तो C and D दो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है. अगर मुझे उनका अगर HCF फाइंड करना है, C बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये स्टेप मुझे फॉलो करना है. स्टेप 1 में क्या होता है, मुझे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना होता है, जो आपको याद होगा अगर आपने पहले का वीडियोस देखा होगा. तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है. तो जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं वी गेट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R सच दैट ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है. C बड़ा है तो C इज़ माई बेसिकली डिविडेंड इन दिस केस. और ये कह रहा है कि अगर मुझे R0 मिलता है, इफ़ आई एम गेटिंग R0, तो जो मेरा D है वो मेरा HCF हो जाएगा C और D का. जो मेरा डिवाइज़र है वही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. मतलब ये है कि इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में जो हमारा HCF होता है वो टर्म जो होता है वो मुझे डिवाइज़र से मिलता है, ठीक है. जो डिवाइज़र जो मेरा होता है वो मेरा HCF होता है. तो
अगर इन केस अगर हमें नहीं मिलता है, इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें फिर से वो स्टेप को रिपीट करना है। बट इस स्टेप में क्या होगा, डिविजर और रिमाइंडर जो होंगे उनके बीच में वी हैव टू फाइंड। आई ऑब्वियसली एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा सम्स लिखा हुआ है, बट दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इफ द आर इज जीरो, द डिवाइजर इज बाय डिफॉल्ट द HCF. If the divisor is not zero, we have to repeat the step again and again till we find the remainder as zero. तो हमें रिमाइंडर जीरो तक पहुंचना है, ये हमारा एंड है। वी हैव टू गो till we find remainder as zero. Alright, let's solve some sums. तो जब मैं स्टार्टिंग में सम लिया था 8 और 12, आई एम गोना टेक इट अगेन, जो मैंने बॉक्स के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया था। आई एम गोना ट्राई एंड फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो जो बड़ा नंबर है दैट इज माई डिवाइजर, सो आई पुट इट ओवर हियर। लेट्स टेक दिस। ओके, सो 8 इज माई divisor and 12 is my dividend. Alright, so we know that 8 does not divide 12 completely, so 8 ones are 8. That's the first step, and 8 minus 12 minus 8 will give me 4. So since my remainder is not equal to 0, I have to repeat. ठीक है, I have to repeat. So now जो मेरा remainder था that would be my new divisor. तो ऐसा करते करते स्टेप हमारी बनती जाएगी, बेसिकली सीढ़ी बनती जाएगी। नाउ माई सिंस दिस डिवाइजर वॉज नॉट एबल टू डिवाइडेड, मैं इसको पनिशमेंट दूंगा और मैं इसको यहाँ पे डिविडेंड बना दूंगा। ओके, सो आई एम बेसिकली नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय 4 विच वॉज माई रिमाइंडर। सो अब पता है मुझे कि ये 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8, और मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया। बधाई बधाई। जैसे ही मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, माई जॉब इज टर्न ओवर हियर। तो जो मेरा पहला, इसके पहले जीरो जिस स्टेज पे मुझे मिलता, जिस स्टेज पे मुझे 0 मिल रहा है, उसी स्टेज में जो डिवाइजर था मेरा, दैट वुड बी माई HCF. तो दिस केस HCF इज वेरी इजी, राइट। तो मुझे HCF मिल गया 4। ऑलराइट, तो इसी तरीके से वी हैव टू सॉल्व। अब वो इजी सम था, यू विल से आई हैव नॉट टेकन डिफिकल्ट सम नाउ टू मेक श्योर वी are good with this thing and we score good marks in the examination. अब मेरा डिवाइजर जो है वो है 255 एंड मेरा डिविडेंड जो है वो है 867। अब नंबर्स बड़े हैं तो आप सोचते होंगे इनको डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो आई एम गोना गिव यू एन हैक ओवर हियर, सो इट्स हैक टाइम। तो आप ऐसे केस में क्या करो, आप अपना लास्ट के डिजिट को इग्नोर कर लो, इनको आप थोड़े वक्त के लिए इग्नोर करो। ऑलराइट, तो जैसे मैंने इनको इग्नोर किया, आई हैव 25 ओवर हियर, आई हैव 86 ओवर हियर। सो आई नो 25 3 होता है 75, 25 3 होता है 75। तो 255 इंटू 3 टाइम्स करूँगा तो मुझे रफली इसके आसपास नंबर आएगा, बिकॉज अगर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ 4 लेता हूँ तो 1000 चले जाएगा, विच इज़ गोना be exceeding this number. So I'm going to take 3 so 255 into 3 करना है आपको, तो 5 3 15, 1 carry, 5 3 15, 16, 1 carry, 2 3 6 7. So my answer is 7 minus 5 is 2, 6 minus 6 is 0 and this is like 1. So 102 मुझे आ गया। अब मेरा रिमाइंडर क्या है, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब मुझे रिपीट करना है। तो सिंस ये डिवाइजर से ये डिवाइड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर, मैं इसको पनिशमेंट देके मैं इसको बना दूंगा अभी हमारा नया डिविडेंड। तो ये बन जाएगा नया डिविडेंड विच इज़ 255। अब फिर से आप फोकस करो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है, तो मैं 2 से करता हूँ। तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 2 माइनस करूँगा तो मेरे पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 51, यहाँ पे आएगा 0। अगेन ये 0 रिमाइंडर नहीं आया तो मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ। जैसा ब्रॉकलॉसर बोलते हैं ना, ईट स्लीप रिपीट, वैसे ही अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया आई हैव टू रिपीट। तो अब जो मेरा इसने ये जो डिवाइज़र है इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो आई हैव टू गिव हिम पनिशमेंट। तो मैं अब इसको डिवाइड करूँगा। ओके, सो 51 यहाँ पे 102 है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 51 2 टाइम्स 2 विल गिव मी 102। तो हमारा फाइनली 0 आ गया है रिमाइंडर।
जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, वी नो दैट उसी स्टेप में जो भी मेरा डिवाइजर रहेगा दैट वुड बी माई HCF. So in this case my HCF is nothing but 51 and that's it. इतना easy, इतना simple है ये. Just have to follow the step and solve this. जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, I have to keep on solving it. Alright, ठीक है. We'll solve more sum on this, but for now we'll stop on this, and in the next lecture we're gonna continue on with the next topic. और ये सब होने के बाद at the end we're gonna solve some sums together ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, राइट? ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर coming to this channel and watching this video. If you like this video, please आप thumbs up छोड़ के जाइए. एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है अब तक और आप चाहते हो कि I continue growing on this channel, so do subscribe to this channel and do share this video to your friends or to family members जो भी जिनको पढ़ने का शौक है, so that it gives me more motivation to make more videos. Alright, so thank you so much once again for watching this video. Have a nice time. Bye bye.